हे दोस्तों, आज मैं फिर से एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो पर हम लियोनेल मेसी की कहानी सुनाएंगे, जिनके पिताजी एक मजदूर और उनके मम्मी नौकरानी की काम करती थी, जिनको बचपन में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो किसी भी तरह की स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं। लेकिन वो बंदा आज वर्ल्ड में किसी पहचान की मोहताज नहीं, जिनको आज पूरी दुनिया में महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम से जाना जा रहा है। उनके लाइफ के पूरी जर्नी के बारे में आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवा। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। 24 जून 1987 में रोसारियो अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी का जन्म हुआ था। लियोनेल मेसी एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी एक स्टील फैक्ट्री में एक मजदूर के रूप में काम करके उनकी फैमिली चलाते थे, और उनकी आर्थिक स्थिति इतना ही खराब था कि पैसों की तंगी की वजह से उनकी मम्मी भी एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। लेकिन जैसे होता है ना कि हमारी फैमिली में पापा चाहे मजदूरी ही काम क्यों ना करे, लेकिन हमें किसी भी चीज़ों की कमी महसूस होने नहीं देते। वो ना ही समझने देते कि उनके ऊपर क्या परेशानी बीत रही है। तो बिल्कुल उसी तरह मेसी के पिताजी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देते थे। लियोनेल मेसी का 2 भाई हैं और एक बहन है। कहा जाता है कि मेसी को उनके दादी ने फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर किया था। वो चाहते थे कि मेसी एक फुटबॉल प्लेयर बने। फिर 4 साल की उम्र में ही मेसी को एक लोकल फुटबॉल क्लब में ज्वाइन करवा दिया। उनकी दादी की सपना थी कि वो बड़ा होकर वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बने, और मात्र 8 साल की उम्र में मेसी ने रोसारियो के रेप्यूटेड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलना शुरू किया था। लेकिन 10 साल की उम्र में जब उनकी दादी गुजर गई तब उनको काफ़ी दुख हुआ। वो जिनकी सपना पूरा करने के लिए खेल रहे थे वही इस दुनिया में नहीं रही। मेसी ने रेगुलर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, लेकिन उनके पिताजी ने फिर उनको समझाया, फिर से उनको कम बैक करने के लिए गाइड किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मेसी को एक भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा था, जिसके इलाज के लिए काफ़ी खर्चा उठाना पड़ा। उस बीमारी का नाम है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। इस बीमारी के कारण लोगों की हाइट रुक जाती है। डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा था कि उनका हाइट अब रुक जाएगी, शरीर का विकास भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस बीमारी के कारण शरीर में हार्मोन्स की कमी दिखाई देती है। इस बीमारी का इलाज सही टाइम पे अगर ना करा जाए तो पूरी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। इस बीमारी के इलाज की खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। उस वक्त की $1500 मंथली खर्चा था। मेसी को हर दिन रात जांघ में एक इंजेक्शन लगाना पड़ता था। उनके एक पैर में 7 दिन और दूसरे पैर में और अगला 7 दिन, इसी तरीके से दोनों पैरों में इंजेक्शन लगाया जाता था। इसी तरह प्रोसेस चलती रही। कुछ महीनों सालों तक इलाज चलने के बाद उनके पिताजी का भी आर्थिक स्थिति खराब था, तो इसके वजह से वो आगे की इलाज कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, लियोनेल मेसी की कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस बंदे के अंदर शुरू से ही कुछ था। इसके खून में ही एक जुनून था, एक पावर था। ये शायद पैदा ही चैंपियन बनने के लिए हुए थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, उसी हालत में उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे और खुद को बेहतर से बेहतर बनाते रहे। वो कहते हैं ना कि लोग साथ दे या ना दे, अगर आप खुद का साथ दोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेसी के खेल के लोग दीवाने थे, और उसी बीच किसी ने उनके बारे में, उनकी पूरी कहानी के बारे में स्पेन के बार्सिलोना एकेडमी के डायरेक्टर को बता दिया कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, इसे हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर ने मेसी को खेल कर दिखाने के लिए कहा। डायरेक्टर ने मेसी का खेल देखकर ना केवल प्रशंसा किया, बल्कि मेसी को ट्रीटमेंट के लिए उनके टीम के तरफ से खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हो गए, और फिर उनके घर वालों को बुला करके एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा। उस एग्रीमेंट पर लिखा था कि मेसी को बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इसमें मेसी और उनकी फैमिली भी मान गए। फिर अपनी फैमिली को लेकर मेसी 14 साल की उम्र में स्पेन शिफ्ट हो गए, और फिर बार्सिलोना एकेडमी से ही अपना खेल शुरू कर दिए। 16 नवंबर 2003 को मेसी ने 16 साल के उम्र में पार्तो के अगेंस्ट एक फ्रेंडली मैच खेलकर अपनी खेल जीवन की शुरुआत की है, और 18 साल की उम्र में मेसी ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच हंगरी के अगेंस्ट खेला था, और यह बात है 17 अगस्त 2005 की। उसके बाद वो कभी रुके नहीं।
रॉकेट की तरह वो लाइफ में आगे बढ़ते रहे। एक से एक बढ़िया मैच वो खेलता रहा। 2012 में 91 गोल करके जर्मनी के ग्रेट फुटबॉलर गर्ड मुलर की उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। इससे पहले 1972 में गर्ड मुलर का 85 गोल्स का रिकॉर्ड था और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 2004 से 2016 तक 348 मैच खेले और उसमें उन्होंने 312 गोल स्कोर किए थे। साल 2014 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के टीम ने फाइनल तक सफर तय किए, जिसमें लियोनेल मेसी भी शामिल थे। मेसी को वर्ल्ड कप बेस्ट फुटबॉल प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल के पुरस्कार से भी नवाजा गया। और फिर आता है 18 दिसंबर 2022 का ये दिन। अर्जेंटीना विंस द वर्ल्ड कप। 2022 का ये फीफा वर्ल्ड कप कतार में हुआ था। फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खतरनाक मुकाबला हुआ। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार था, क्योंकि एक तरफ फ्रांस की टीम अर्जेंटीना के सामने पहले काफी मजबूत लग रहे थे, लेकिन मैच के दौरान लियोनेल मेसी अकेले ही फ्रांस के टीम पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर फाइनली अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर बन जाता है। अगर हम कहें कि इस फाइनल मैच में लियोनेल मेसी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा तो सही नहीं होगा, लेकिन कहे तो भी गलत नहीं होगा। और पूरे फाइनल मैच के दौरान लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा चर्चे में थे। आज के दिन अगर लियोनेल मेसी की कमाई और संपत्ति के बारे में बात करें तो उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर के लिस्ट में आता है। मेसी की नेटवर्थ 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 625 मिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीस में करीब 5054 करोड़ रुपए होते हैं। इनके एग्जैक्ट कमाई का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अब मेसी खुद एक ब्रांड बन चुका है। अब कोई भी ब्रांड उनसे ऐड करवाना चाहे तो उनका चार्जेस करोड़ों में होता है। बात करें अगर उनके सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पर उनका फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। उनके इंस्टा पर ही 400 मिलियन फॉलोअर्स है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक ब्रांड प्रमोशन का वो कितना रुपए चार्ज कर सकते हैं। 30 जून 2017 को मेसी ने एंटोलिना रोस्यूको नाम की एक लड़की से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। खैर, लियोनेल मेसी खेल के मैदान में आसमान की तरफ देखकर आज भी अपनी दादी को याद करते हैं। मेसी कहते हैं, एवरीथिंग आई हैव पुट इनटू फुटबॉल इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट इट्स गिवन मी इन रिटर्न। आई होप मेसी की ये कहानी आप सबको काफी ज्यादा इंस्पायर किया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी सुनाते हुए मैंने भी उनके जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें भी मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।